नमस्कार, स्वागत है आप सभी बिहार पेंशन लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आप में से ज़्यादातर लाभार्थियों के खाते में अब तक आपका जनवरी महीने का किस्त 1100 रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं और 2025 में आपको किस्त 10 से लेकर के 11 तारीख के बीच देखने को मिल गया था, लेकिन अब तक पोर्टल में आप यदि लॉगिन करके देखोगे तो ज़्यादातर पेमेंट्स प्रोसेसिंग में देखने को मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप में से काफ़ी ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें अब तक आपका इस महीने का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कारण है, संपूर्ण अपडेट हम देने वाले हैं। 38 जिलों में से आप किसी भी जिले के हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल करके आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको पोर्टल में लाइव ले जा करके स्टेटस को दिखा देते हैं, उसके बाद अपडेट्स के बारे में बताएंगे, जिसे जान करके आप हैरान हो जाओगे कि हाँ, इस कारण से इस महीने किस्त को देरी किया गया है। और वो तारीख भी बताएंगे कि फाइनली किस तारीख तक आपके खाते में 1100 रुपये की राशि क्रेडिट करी जाएगी। देखिए, हम ऑफिशियल लाभार्थी पोर्टल पर आ चुके हैं। वहीं इसी पोर्टल पर आप वर्तमान समय भी देख सकते हैं। जब हम ये स्टेटस को चेक कर रहे हैं 12:01 हो रहा है, दिन सोमवार 12 तारीख जनवरी 2026। आप लाइव समय देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लेते हैं। वर्ष 2025-2026 बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शन का चयन करते हैं। आप यदि अपना स्टेटस चेक कर रहे हो तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। हम बेनिफिशियरी आईडी को दर्ज करके सक्सेसफुली प्रोसीड करते हैं। सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटस खुल करके आ गया है। ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का स्टेटस निकल करके आ गया है। जिनका आयु 80 वर्ष से अधिक है, उनका वर्तमान स्थिति देखिए कि पोर्टल पर अभी पेमेंट प्रोसेसिंग में है और पोर्टल पर लास्ट अपडेट 11 जनवरी 2026 को किया गया था। वहीं आप लास्ट पेंशन भुगतान का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ जनवरी महीने का कोई भी किस्त आपको लगा हुआ नहीं दिखेगा। आप यदि अपना भी पेंशन स्टेटस चेक करोगे तो आपको आपका जनवरी किस्त से संबंधित कोई भी हिस्ट्री वाला ऑप्शन में अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। वैसे जब दिसंबर महीने में किस्त को अपडेट किया गया था तब पेंडिंग में शो किया जा रहा था, लेकिन इस महीने अब तक कोई भी उस प्रकार से ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का ही स्टेटस होने वाला है। जिनका आयु 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष के मध्य है, उनका स्टेटस भी देखिए बिल्कुल सेम होने वाला है। दिसंबर माह का किस्त प्रोसेसिंग में लगाया गया है और यह भी अपडेट 11 जनवरी के अनुसार ही है। अभी पोर्टल में 12 जनवरी का अपडेट नहीं किया गया है। वहीं आप पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हो कि बिल्कुल ही ओल्ड एज पेंशन पिछला वाला वृद्धा पेंशन का स्टेटस जैसे ही रहने वाला है। वहीं आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का स्टेटस देखोगे तो इन लाभार्थियों का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है, जो कि 11 जनवरी 2026 को किस्त प्रोसेसिंग में ही लगा हुआ देखने को मिलेगा और यह स्टेटस 5 जनवरी से ही सेम देखने को मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में भी कोई भी लाभार्थी का किस्त अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं विडो पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का भी पेमेंट का स्टेटस बिल्कुल ही सेम है और वहीं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पेमेंट भी अब तक जनवरी महीने का किस्त को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। यहाँ भी प्रोसेसिंग में शो किया जा रहा है और पेमेंट हिस्ट्री में भी पिछले पेंशनर्स के पेमेंट स्टेटस के जैसे ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा। जनवरी महीने का कोई भी किस्त पेंडिंग या सक्सेसफुल में लगा हुआ नहीं देखा जा रहा है। वहीं आप देखिए कि नेक्स्ट अपडेट डिसेबल पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का पेमेंट भी अभी प्रोसेसिंग में रखा गया है। वहीं पेमेंट हिस्ट्री में भी कोई भी अपडेट नहीं किया गया है।
वहीं बीडीपीएस यानी कि राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन योजना का पेमेंट भी अभी वर्तमान में प्रोसेसिंग में है और पोर्टल में भी कोई अपडेट नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं बिहार पेंशन जनवरी 2026 का विस्तृत अपडेट कि कब आपको ये किस्तें खाते में देखने को मिलेगा। या तो हम जब तक ये वीडियो पब्लिक करेंगे तब तक हो सकता है कि आपके खाते में ये किस्त क्रेडिट भी हो चुकी होगी। आप हमारे नीचे कमेंट के माध्यम से सूचित करना ना भूलिएगा ताकि हमें भी ये पता लग पाए कि हाँ आपको आपका किस्त सक्सेसफुली आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये भी बताइएगा कि इस महीने आपको 1100 की ही राशि देखने को मिला है या फिर ज़्यादा राशि ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि पोर्टल में हिस्ट्री में कोई भी पेमेंट पेंडिंग में नहीं लगाया गया है। देखिए जनवरी किस्त की वर्तमान स्थिति यानी कि जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 जनवरी 2026 के अनुसार जनवरी की किस्त पोर्टल पर 5 जनवरी को ही लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग पर है। आपके द्वारा पूछी गई जानकारी के अनुसार ये पेमेंट अभी प्रोसेस में है और सफलतापूर्वक होने के लिए कुछ दिन का समय और लगेगा। अनुमानित है कि जनवरी की किस्त 10 से लेकर के 15 जनवरी के बीच सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सफलतापूर्वक क्रेडिट हो जाएगी। रीजन क्या है, किस वजह से आपका किस्त को इस बार 10 तारीख से लेट किया गया है? देखिए जनवरी किस्त की वर्तमान स्थिति आज ही के डेट के अनुसार देखिए दिसंबर माह में लगभग 10 से लेकर के 11 दिसंबर को पेंशन मिल गई थी, क्योंकि वह दिन सामान्य कार्य दिवस यानी कि कार्य दिन थे। बैंकिंग प्रणाली में फंड ट्रांसफर के लिए सप्ताह के कार्य दिन बेहद जरूरी है। वहीं बैंक छुट्टियों का असर 10 और 11 जनवरी का क्या प्रभाव पड़ा है इस महीने किस्त भुगतान में, तो आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी 2026 को शनिवार होने के कारण, द्वितीय शनिवार होने के कारण बैंक में छुट्टी थी। वहीं 11 जनवरी 2026 को भी रविवार होने के कारण साप्ताहिक बैंक छुट्टी के कारण यह किस्त भेजा नहीं जा सका है। वहीं आप देखें कि भारत में बैंकिंग नियमों के अनुसार शनिवार और रविवार को सभी बैंकें बंद रहती है, इसीलिए जनवरी 5 को जो फंड पोर्टल पर लगाया गया वो 10 से लेकर के 11 तारीख की छुट्टियों के कारण सीधे आपके खातों में नहीं जा सका। फंड को बैंकिंग चैनलों से होकर गुजारा जाता है और यह प्रक्रिया कार्य दिवसों में ही संभव है। इसलिए जब तक 12 जनवरी यानी कि सोमवार आता है तब तक फंड को डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सफल होना पड़ता है। इसमें आमतौर पर 3 से लेकर के 5 कार्य दिवस की प्रक्रिया होती है। 2 जनवरी तक ई-केवाईसी डेटा आधिकारिक जानकारी जिसका सूचना हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया था, अब तक आधा से भी अधिक लाभार्थियों ने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है, लेकिन हमने जस्ट अभी स्टेटस चेक करके देखा है 30 से 40% अब भी इससे लाभार्थी है जिन्होंने अपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो आप जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण ई-केवाईसी करवा लें। क्या ई-केवाईसी पेंशन में देरी का कारण है? तो हाँ, आंशिक रूप से जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके फंड में तकनीकी समस्या आ सकती है। विभाग ने कहा है कि जो लाभार्थी ई-केवाईसी करवा लेते हैं उनका पेंशन बिना रोक टोक दिया जाएगा और जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं की उनका आधार लिंकेज, बैंक खाता लिंकेज या अन्य दस्तावेज में समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा लें। लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। जैसा कि हमने बताया 12 जनवरी तक पूरी किस्त क्यों नहीं मिली, उसका मुख्य कारण 10-11 जनवरी को बैंक छुट्टियां ही मेन कारण बन जाता है। ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है या फिर नहीं, तो समझिए विभाग की आधिकारिक घोषणा ई-केवाईसी करने की कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन धारक अपनी सुविधा अनुसार अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी पर जाकर के ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यह पूरी तरह निःशुल्क सेवा है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आधिकारिक सूचनाएं बताती है कि जो लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करेंगे उनकी पेंशन भविष्य में रोकी जा सकती है
और 31 जनवरी से पहले ई-केवाईसी करवा लेने से अगली किस्त सुनिश्चित रहती है। यानी कि फरवरी महीने में जो किस्त अभी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी का किस्त जारी किया जाने वाला है, उस किस्त में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो सुनिश्चित करें कि आप 31 जनवरी से पहले अपना ई-केवाईसी जरूर से करवा लें। जनवरी किस्त सफल होने का अनुमानित समय, जनवरी किस्त कब तक आपका सफल हो सकता है, कब तक ये किस्तें आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करी जा सकती है। सबसे संभावित अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 13 से लेकर के 15 जनवरी के बीच आपका किस्त ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ क्या कारण है तो देखिए, 5 जनवरी को फंड पोर्टल पर लगाया गया 6 से 9 जनवरी तक बैंकिंग सिस्टम में प्रक्रिया, जिसमें 4 दिन लगा, और 10 से 11 जनवरी में बैंकों में छुट्टी था, और 12 जनवरी सोमवार को प्रोसेसिंग फिर से शुरू की जाएगी, आवश्यक दस्तावेज की पुष्टि की जाएगी, और 13 से 15 जनवरी अधिकांश खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। यदि 12 तारीख को आपके खाते में क्रेडिट नहीं भी होता है तो 13, 14, 15 ये 3 दिन आपके बैंक खाता में अवश्य ये किस्त ट्रांसफर करी जाएगी। पिछले अनुभव के आधार पर दिसंबर की किस्त 10 से 11 दिसंबर को मिली थी, जो कार्य दिवस थे, इसलिए जनवरी में सप्ताह अंत की वजह से देरी की गई है। बैंकिंग सिस्टम में देरी के अन्य कारण क्या हो सकते हैं तो जानिए। यदि 15 जनवरी के बाद भी आपको पेंशन नहीं मिली है तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आप जानिए कि आधार नंबर बैंक खाते से लिंक यदि नहीं है तो भी आपको यह किस्तें आपके खाते में देखने को नहीं मिलेगी। बैंक खाते की जानकारी यदि आपका सही नहीं है फिर भी यह किस्तें रोकी जा सकती है। ई-केवाईसी से भी आपका समस्या हो सकता है। यदि अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपका डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट नहीं होने की वजह से, आपका फिंगरप्रिंट अप टू डेट नहीं होने की वजह से भी किस्त रुक सकती है। बैंक स्तर पर तकनीकी समस्या भी हो सकती है, सर्वर एरर या फिर किसी और कारण से भी आपका किस्त रुक सकता है। इन समस्याओं के लिए आप अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बैंक मैनेजर द्वारा ये समस्याएं सॉल्व कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हमारे पास बिहार पेंशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी सवाल रह जाता है बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड, आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड हम समय समय पर अपडेट्स को लाते रहते हैं विद प्रूफ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको हमारी जानकारी थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हम मिलेंगे आप सभी के साथ अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।